Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Dear students, today we are going to start our fifth crash of MDCAT. So let's start with the name of Allah. So first statement is about सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर में एंड वी गेट द सोडियम आइंस एंड द कार्बोनेट आइंस. ठीक है, पूछा क्या जा रहा है बेटा, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ये किस इंथाल्पी को रिप्रेजेंट करता है. बेसिक बेटा डेफिनेशन है, आपने डिफरेंट इंथाल्पीज की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इंथाल्पी ऑफ द सॉल्यूशन. सर ये इंथाल्पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट absorb or evolve, ठीक हो गया, when 1 mole of a substance, इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं इनटू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, मगर याद रखना है कि फर्दर जो होता है उसमें अगर हम ऐड करेंगे सब्सटेंस टू एप्रिशिएबल हीट, ना तो एब्जॉर्ब होगी ना फिर इवॉल्व होगी. ठीक है, याद रखना आपने. द राइट आंसर इज अल्फा. ठीक है, यहां पर एक और मैं चीज क्लियर करता जाऊं कि एब्जॉर्ब मीन्स एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इवॉल्व मीन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. सोडियम कार्बोनेट के केस में ये क्या है, एक्सोथर्मिक है. अमोनियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज आ. कौन सा रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हीट इवॉल्व होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सोल्यूशन देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट द वाटर, और जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है माइनस 285.58 किलो जॉल्स पर मोल, जिसे क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, राइट आंसर विल बी अल्फा. ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव विच एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा एंडोथर्मिक होती है. कंबसन एक्सोथर्मिक होती है. सॉल्यूशन अभी मैंने बताया है, एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है. बेटा एटोमाइजेशन जो है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम बनाते हैं अमाउंट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस, ठीक हो गया, तो उसमें हमेशा हमारे पास हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है. अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, ये भी बेटा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है. ओके, राइट आंसर इज 40. नेक्स्ट मूव करते हैं. Which of the following pair of compounds will not form hydrogen bond with the each other? ऑप्शंस हैं हमारे पास, एथानॉल और मैथानॉल दोनों अल्कोहल ग्रुप्स हैं डियर स्टूडेंट्स. बोथ हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन से जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है. अल्फा तो ठीक है, एथानॉल में OH है और वाटर में OH है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये देखें बेटा, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म. फार्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, CH Cl3. लुक एट दैट, ये हमारे पास H है और ये 3 क्लोरीन्स हैं. ठीक है, और एसीटोन की अगर बात करें C+O CH3 पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. जो डेल्टा में लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें यहां पर भी क्लोरीन आ जाएगा लाइक दिस. तो यहां पर जब क्लोरीन है, दूसरी तरफ क्या है, एसीटोन, यही कंपाउंड यहां पर आएगा, मगर इस केस में क्लोरीन और ऑक्सीजन में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होगी, तो ये हमारा डेल्टा ही आंसर बनेगा. बात समझ आ गई. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ एथानॉल इज, वैल्यू स्टैटिस्टिकल वैल्यू है -1368 किलो जूल्स पर मोल होती है बेटा. ओके, दैट इज द स्टैटिस्टिकल वैल्यू. जो इस चैप्टर में बेटा टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशन के साथ वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सोथर्मिक की हैं चाहे वो एंडोथर्मिक की हैं, ये लाजमी तौर पर आपने माइंड में रखनी है. ठीक हो गया. सो द राइट आंसर इज अल्फा बेटा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय. केमिकल इक्वेशंस में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है दैट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल हो जाता है. ठीक हो गया, यहाँ पर E के बजाय Q आएगा, QP. ओके, सो एट कांस्टेंट प्रेशर जो है
हीट ऑफ द रिएक्शन इंथैल्पी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। क्लियर होगी ये बात? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ द चेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड माइनस 1.9 किलो जूल्स पर मोल जो है वो वैल्यू है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर दो चीजें क्लियर कर लें। नंबर वन बेटा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, तो हीट क्या होती है? इवॉल्व। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होती है? लेस। रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है? हाई। ठीक हो गया? हाई एनर्जी का मतलब है लेस स्टेबिलिटी, और लेस एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबल। तो अब जरा एमसीक्यूज पे वापस आते हैं। क्या मतलब है इसका? ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। ग्रेफाइट हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट में है, ठीक हो गया, और डायमंड जो है वो प्रोडक्ट्स में है। तो ग्रेफाइट जो है लेस स्टेबल होगा और डायमंड मोर स्टेबल होगा। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, नो। डायमंड इज मोर स्टेबल, यस। बोथ आर इक्वली, नो। दिस इज कन्वर्जन, नो। बेटा ये जो बीटा पे लिखा हुआ है ये राइट आंसर है। ये हिंट आपने माइंड में रखना है, बहुत ही आसानी के साथ आप एमसीक्यूज में आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट्स आर लीस्ट स्टेबल। अभी आपको मैंने हिंट दिया है बेटा, जितनी नेगेटिव वैल्यू हाई होगी उतने ही प्रोडक्ट्स क्या होंगे? स्टेबल। जितनी पॉजिटिव वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हाई होगी उतने ही प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो अगर हम देखें प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल, हमें हाई पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, -94 +21 -231 और ये डेल्टा, यही हमारा आंसर है, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स की उतने वो अनस्टेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंबस्टन शो की जा रही है, डेल्टा एच दिया हुआ है x। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन शो की जा रही है और डेल्टा एच दिया हुआ है y। देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी? अब इसको मैं आसानी से सॉल्व करने का ट्रिक बताऊं आपको। देखें बेटा, सॉल्यूशन देखें। आपको फॉर्मेशन देखनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आपको उस इक्वेशन को चेंज करना है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है डियर स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब हमारे पास होना क्या चाहिए? कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो किस साइड पे होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स? वो होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। ओके, अच्छा भाई, तो मैं इसको चेंज करता हूं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा। लेकर जाएं उस तरफ बेटा। तो देखें जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही है। अच्छा भाई, तो जरा चेंज करते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो इसका साइन क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है Y। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव Y से क्या हो गया? नेगेटिव Y हो गया। ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक हो गया। अच्छा अभी, और अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं यहां पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने इक्वेशन यहां पर लिखी। अब दोनों को हम सम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो गया? कैंसिल। ठीक हो गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हाफ O2 बन गया। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, तो अब हम इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? ये है x और ये साथ में क्या आ गया? y। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? फिर x माइनस वाई बनेगा। बात समझ आ गई है? ओके भी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। आंसर हमारा क्या आ गया? x माइनस वाई आ गया। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू कैलोरीज। कितने कैलोरीज के इक्वल होता है? देखते हैं बेटा। अगर हम देखें सोल्यूशन,
1 कैलोरीज इक्वल होता है 4.18 जाउल्स के, तो 1 जाउल इक्वल होगा 1/4.18 कैलोरीज के इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर। 1/4.18 अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई ये बात? ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं। द एनर्जी लिबरेटेड पर मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये वर्ड देखें, पर मोल की बात हो रही है। ओके, तो पर मोल के लिए याद रखना है डिपेंड्स अपॉन एसिड बेस, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि जब हम पर मोल की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी एसिड हो सकता है और बेस जो उसने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये लेना। आप कोई सा स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई सा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस ले सकते हैं। जब बात पर मोल की हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ वाटर ही बनेगा ना फिर, और 1 मोल वाटर बनने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी बेटा। ठीक हो गया? हाँ, अगर उसने ये वर्ड ना लिखा होता तो फिर डिपेंडेंस आ जाती उसमें। क्लियर होगी ये बात? ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। द राइट आंसर इज डेल्टा। ओके, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? कौन सा एंडोथर्मिक होता है बेटा? वाटर का बनना, एक्सो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सो है, N2+O2, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सोडियम अल्कली मेटल का वाटर से रिएक्शन भी क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है, इवन पानी जो है उसमें आग भी लग जाती है इस रिएक्शंस की वजह से। ओके, सो द राइट आंसर विल बी चार्ली, दैट इज हीट जो है N2+O2। N2 तो वैसे ही बेटा रूम टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल इंजन के अंदर ये रिएक्शन होता है, N2O2 से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक कहेंगे। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय डैश इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कुछ याद आ रहा है? बॉम्ब क्लोरीमीटर में ये डेफिनेशन आपने रीडअप की हुई है डियर स्टूडेंट्स, कि जो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो कितना होता है? बाय 1 केल्विन होता है। ओके, 1 केल्विन ये हमारा आंसर है। ये तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो माइनस अगर 273.16 होता तो फिर किसके इक्वल होता है? ये याद है, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, बट इन दिस केस हमारा आंसर 4 ही परफेक्ट है। ओके, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स 94। हैस लॉ हमें अप्लाई करना है और इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो एक्वा सॉल्यूशन बनाना है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनिया भी गैसियस है और HCl भी गैसियस होना चाहिए। ये जो कंडीशंस बताई जाती हैं इसके मुताबिक हमने अपनी केमिकल इक्वेशंस को मॉडिफाई करना होता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं डियर स्टूडेंट्स तो मुझे अमोनिया गैसियस स्टेट में चाहिए, HCl गैसियस स्टेट में चाहिए और अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में बनेगा। क्लियर होगी ये बात? तो मैं क्या करने चाहूंगा बेटा, मैंने इस इक्वेशन के मुताबिक इनको अरेंज करना है। देखते हैं बेटा, अमोनिया गैसियस प्लस एक्वा सॉल्यूशन में अमोनिया एक्वस बन जाएगा, HCl है और फिर अमोनिया एक्वस, HCl एक्वस से अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अगर मैं इनको इसी तरह प्लस कर दूं तो देखें बेटा, अमोनिया एक्वस से कैंसिल, ठीक है, HCl एक्वस, ठीक हो गया, ये देखें ये HCl एक्वस से कैंसिल। अब बचा क्या? अमोनिया गैसियस, ठीक हो गया, HCl गैसियस, ओके, और राइट साइड पे क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। तो आप जस्ट क्या करें, इन वैल्यूज को आपस में क्या कर दें? ऐड अप कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स बन गया 107 समथिंग, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये 159 समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। तो देखते हैं आंसर, अल्फा ही हमारे पास ठीक आंसर बन रहा है -159.05। हाँ, इक्वेशन में ट्विस्ट तब होना था जब हमारे पास इनकी पोजीशन चेंज होती तो फिर मैं इनको शिफ्ट करता उस लिहाज से।
हमेशा इक्वेशन को फ्लिप करके आंसर नहीं आएगा, जो उसने पूछा हुआ है उसके मुताबिक हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। क्लियर है, बात समझ आ गई है बेटा? ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है 1 मोल ऑफ गैसेस जो है वो हमने सब्सटेंस को बनाना होता है फ्रॉम द गिवन एटम। ओके, तो ये देखें जरा, चार्ली को, डेल्टा को, अल्फा को और बीटा को 1 मोल की बात हो रही है। इसमें तो देखें बेटा, साथ में ऑक्सीजन भी बना रहा है वो, ये H2 बन रहे हैं, साथ में हाफ O2, हाफ H2 से 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बन रहे हैं। चार्ली हमारा जो है वो राइट आंसर बन रहा है बेटा। और डेल्टा को अगर हम देखें तो हाफ H2 यहाँ तक तो ठीक है, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। तो सर क्या चार्ली और डेल्टा दोनों ठीक हैं? क्या इसमें पॉइंट है कि एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? वहां पर साइन देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, चार्ली ठीक होगा। क्लियर हो गई बात, याद रहेगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पोटाशियम गैसियस स्टेट में है और देन वो आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, लूज करवाया गया। ये देखें, ये आयोनिक स्टेट में आ चुका है ना डियर स्टूडेंट, तो हमें एनर्जी देना पड़ी है और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हुए हैं, लूज हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। ओके, सो दैट विल कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। दैट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स के वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव which value of heat of formation indicates the product is more stable। हिंट याद है या दोबारा से रिपीट कर दूं, क्या बताया था मैंने हिंट, कि बेटा जितनी नेगेटिव वैल्यू हाई उतने प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, स्टेबल, और जितनी पॉजिटिव वैल्यू हाई होती है उतने ही प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, अनस्टेबल। उसने पूछा है प्रोडक्ट मोर स्टेबल, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ओके, -94 +21 प्लस को तो छोड़ दें, ये वैल्यू सबसे लो जो है वो हमारे पास हाई नेगेटिव है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम हैज शोज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ग्राफ को देखते हैं बेटा जी। अगर हम इस ग्राफ्स को देखें तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है भी, हीट जो है जब इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे एब्जॉर्ब। ये दो ही केसेस होते हैं ना बेटा, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उसने कहा एंडोथर्मिक, तो जब रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से क्या हो जानी चाहिए, ज़्यादा। तो चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स हाई पे हैं, रिएक्टेंट लो पे हैं, ये ठीक है, ये वैसे ही रेलिवेंट है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। रिएक्टेंट ऊपर कैसे जा सकते हैं बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो प्रोडक्ट जो बन चुके हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। फॉर अ रिएक्शन ऑक्सीजन से ओजोन बन रही है, डेल्टा इज पॉजिटिव है बेटा। क्या पता चल रहा है आपको, पता ये चल रहा है दैट ओजोन की एनर्जी हाई, सॉल्यूशन फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, ऑक्सीजन ओजोन, ओजोन की एनर्जी हाई, ऑक्सीजन की एनर्जी लेस, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ऑक्सीजन होगा स्टेबल और ये क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। क्लियर होगी बात। तो आंसर अगर हम देखें O2 मोर स्टेबल, ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, अल्फा ही आंसर हमारा ठीक चल रहा है। ठीक है, बीटा को देखें, दैट इज रॉन्ग, चार्ली मे भी रॉन्ग है बेटा, मे और मे नॉट वाली बात नहीं होती, एग्जैक्टली बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव
Which of the following have lower value of delta H lattice energy of given options? अब इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, लैटिस एनर्जी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, ठीक हो गया, आइंस के ऊपर जो चार्ज होता है, और डियर स्टूडेंट्स ये डिपेंड करती है साइज पे। चार्ज के ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, और साइज के ये डियर स्टूडेंट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, जितना साइज ज़्यादा उतनी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाती है बेटा, ठीक है। तो अगर हम देखें सोडियम, सोडियम सब में सोडियम है, केटाइन तो सेम है। एनाइन को देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज सबसे ग्रेटर होता है हैलोजेंस में, तो साइज जब ज़्यादा हो गया लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा बेटा, लेटेस्ट एनर्जी का Na फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं बेटा, 100th एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोअर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट आपको देता हूं, जब भी आपको लैटिस एनर्जी हाई या लो का पूछा जाएगा तो याद रखना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑन द आइंस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना चार्ज ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जितना साइज ग्रेटर उतनी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, ओके। तो अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, सोडियम, सोडियम, सोडियम एंड सोडियम, सारी ऑप्शन में सोडियम है, केटाइंस तो सेम है। एनाइंस को देखते हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो डियर स्टूडेंट्स आयोडीन का साइज बाकी हैलोजन से क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी इस केस में क्या होगी, सबसे लेस होगी। क्लियर हो गई बात डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बीटा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव व्हेन द प्रेशर ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड द वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.05 टू 0.03 क्यूबिक मीटर। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम आपको पता है नेगेटिव होता है भाई, माइनस पी डेल्टा वी। पी कितना दिया हुआ है 500, चेंज कितना 0.05 से 0.03 हो गया डियर स्टूडेंट्स, 0.02 बन गया ये, ठीक है। 500 माइनस साइन आएगा साथ में, इनटू ये कितना हो गया बेटा -10, इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी -10 जॉल्स, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं।